डियर लॉ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ कौन सा है, आईपीसी या बीएनएस, सीआरपीसी या बीएनएसएस या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए, तो आपका जवाब क्या होगा? हो गया ना कंफ्यूज? न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉज में सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर इंडिया का लॉ कौन सा है। डोंट बी कंफ्यूज, मैं हूं ना। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ कौन सा है। वेलकम टू लॉ लैडर, फर्स्ट जन सपोर्ट, जहाँ हर कदम एक नई मंजिल है। डियर लॉ स्टूडेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो, चाहे आप एपीओ एस्पिरेंट्स हो या लॉ स्टूडेंट हो फाइनल के, वट एवर, ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत का नया क्रिमिनल लॉ कौन सा है, और वो याद करने में इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो इसी को आज इजी वे में समझाने के लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है बीएनएस सिंप्लीफाइड फ्रॉम जीरो टू कोर्ट रूम। यानी कि हम इसे इंट्रोडक्शन से लेकर के कोर्ट रूम तक हम इसके सेक्शंस और इसको कैसे याद करें, कैसे रिवाइज करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना इफ यू लाइक इट। फर्स्ट एपिसोड इसका है इंट्रोडक्शन टू बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 को रिप्लेस कर लाया गया है और इसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं जो मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत जरूरी थे। तो इसके रिफॉर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है बिल कब पास हुआ, किस तरह आया, किस तरह लागू हुआ, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए, 11 अगस्त 2023 में ये सबसे पहले बिल पास हुआ लोकसभा में। अब जब पेश किया गया, लेकिन स्थायी समिति के प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए के बाद न वापस ले लिया गया। कुछ इश्यूज रहे होंगे जिसकी वजह से इसे वापस ले लिया गया। फिर ये रिवाइज्ड वर्जन के साथ 12 दिसंबर 2023 में री इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 में लोकसभा में ये पास हो गया। 21 दिसंबर 2023 में राज्यसभा में पास हो गया। इस तरह से पार्लियामेंट ने इस बिल को हरी झंडी दे दी। अब इसके बाद आती है ऑफिशियल साइन की। ऑफिशियल साइन हमारे प्रेसिडेंट के होते हैं। उस समय हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, बल्कि उनका समय द्रौपदी मुर्मू जी 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की, जो 2022 से 2000 अब तक यानी कि 26 तक वो प्रेसिडेंट है। उनके साइन हुए और ये लॉ पास हो गया। गवर्नमेंट को लॉ को एनफोर्समेंट में लाने के लिए कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया ताकि फाइनल इम्प्लीमेंट के लिए प्रिपरेशन मीटिंग हो सके। और 6 महीने का टाइम जुलाई 2024 यानी कि मंडे को कंप्लीट हुआ। जब से ये एनफोर्समेंट में आया, तो इसकी एनफोर्समेंट की डेट भी है जुलाई 2024 और डे था मंडे। अच्छा, एक जो इसमें प्लस पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या हमारे जितने भी लॉज हैं, सेक्शंस लगे हैं आईपीसी के, क्या बीएनएस एनफोर्समेंट में आने के बाद भी वो लगेंगे? तो नहीं,
जब से बीएनएस एनफोर्समेंट में आया यानी कि जुलाई 1 2024 से, और जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक बीएनएस के सेक्शंस ही लागू होंगे। 1 जुलाई 2024 से पहले पहले जितने भी केसेस हैं वो सब आईपीसी के सेक्शंस में ही आएंगे, आईपीसी के अंडर ही आएंगे, वो सारे आईपीसी के सेक्शंस के अंडर ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जरूरी क्यों है, आईपीसी को बीएनएस से रिप्लेस करने की जरूरत ही क्या पड़ी। चलिए इस बारे में भी जानते रहते हैं। देखो, कॉलोनियल इरा को खत्म करने के लिए यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड हमारा 1860 का है, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल का है, और इसमें कई सारी बातें अमेंड होती आई हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शासन से जुड़ा है। और नए इंडिया को चाहिए नई जबान, नई लॉ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता आया है, 2023 आया है। ठीक है, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड बाय द भारतीय न्याय संहिता was necessary to modernize India's criminal justice system, shading British rule laws and adapting to contemporary societal and technological changes. ठीक है, अब इसके मेजर चेंजेस क्या थे, चेंज करने के क्या रीजन थे इसके, तो इसमें कुछ मेजर रीजंस हैं जिसमें इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो पहला है हमारा एलिमिनेटिंग कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि औपनिवेशिक विरासत समाप्त। एलिमिनेटिंग कॉलोनियल लेगेसी को समाप्त करने को आईपीसी से बदलना एक मेजर ड्राइविंग रीजन था। ओल्ड लॉ में ओवरऑल टू शिफ्ट फोकस, यानी कि आमूलचूल परिवर्तन किया गया ताकि कंट्रोल एंड पनिशमेंट से क्लासिक ब्रिटिश का एक विशिष्ट उपकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन टूल से हटाकर सेंट्रिक सिटीजन जस्टिस सिस्टम पर फोकस किया जा सके, राइट्स और फेयरनेस पर आधारित हो। ठीक है, ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट रीजन है एड्रेसिंग मॉडर्न क्राइम्स, आधुनिक अपराधों को संबोधित। तो बीएनएस आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर धोखाधड़ी, मॉब लिंचिंग और पेनलाइजिंग कंटेम्परेरी आर्थिक घोटालों जैसे समकालीन अपराधों को एड्रेस किया है। मॉडर्न क्राइम सिंडिकेट्स एंड डिजिटल ऑफेंसेस को एड्रेस करने के पुराने लॉ आईपीसी की कमियों को दूर करती है। समझ आया? टैकलिंग न्यू कलेक्टिव थ्रेट्स, नए सामूहिक धागों से निपटना। बीएनएस के अंडर न्यू और मास क्राइम जैसे कि मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम से निपटने के लिए न्यू लॉ में स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक प्रोविजन किए गए हैं। अडेप्टिंग टू डिजिटल एविडेंस, डिजिटल साक्ष्य का अपनाना। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को क्लियरिटी और मैंडेटरी बनाया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज को डायरेक्टली प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था भी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उसमें भी डिफाइन किया गया है, पर इसमें कुछ ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग पनिशमेंट्स, दंडों में सुधार। देखो, बीएनएस और आईपीसी दोनों ही पनिशमेंट हम तय करते हैं क्राइम्स की, ठीक है, ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स तय करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा आईपीसी में जो मॉडर्न टाइम को देखते हुए
टेक्नोलॉजी को देखते हुए और सोसाइटी को देखते हुए बीएनएस में इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं पनिशमेंट्स को लेकर के। अब वो क्या है देखते हैं। बीएनएस रिस्टोरेटिव जस्टिस एंड रिहेबिलिटेशन पर फोकस करके, ठीक है, भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर फोकस करती है। ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है माइनर ऑफेंसेस के लिए कारावास विकल्प के रूप में कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा को लागू करती है। प्रिजन रिसोर्सेज के अत्यधिक ओवरयूज, ठीक है, पर कर्ज यानी कि अंकुश लगाती है और मॉडर्न साइबर फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए सजाओं को सुव्यवस्थित करती है, यानी कि स्ट्रीमलाइन सेंटेंस को एड्रेस करती है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, सरलीकृत संरचना। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता भारत के फाउंडेशनल क्रिमिनल लॉ के स्ट्रक्चर को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई करती है। ये ओल्ड आईपीसी ओल्ड पिनल कोड को 511 सेक्शन से घटाकर 20 डिस्टिंक्ट चैप्टर में 358 सेक्शन तक सीमित कर देती है, जिसमें मॉडर्नाइज्ड विक्टिम सेंट्रिक लीगल लैंग्वेज का यूज किया गया है। कॉलोनियल एरा टर्मिनोलॉजी की बजाय बीएनएस लीगल फ्रेमवर्क का मॉडर्न डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करके टेररिज्म, मोबिलिचिंग जैसे क्राइम के लिए अलग अलग ऑफेंस इस्टेब्लिश करके हेवियर पेनल्टीज और इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ फाइन्स के रूप में पैनल ऑप्शन को शामिल करके भारत के कानूनी ढांचे में कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस करती है। डियर फ्रेंड्स, मैं ये आपको लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ। जो वर्ड्स इंग्लिश के हैं डिफिकल्ट, वो हिंदी में भी बता रही हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में लो कर रहे हैं और इन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, एज एन लॉ एस्पिरेंट, आपको एज एन जज, आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स। ये मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको दोनों लैंग्वेजेस, बल्कि सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिंदी और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं इजी वे में आपको समझा रही हूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा मानना यह है मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दूं ताकि आप समझ जाएं और ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा और इसी वजह से ये सीरीज है, ताकि मैं 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इतने घंटे नहीं लूं, बल्कि इस सीरीज में आप जितना भी टाइम लग रहा है आप समझ पाए पर एक सिंपल वे में। नाउ टर्न ऑन व्हाट इज न्यू इंडियन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता। अब इसके अंदर नया क्या है? आईपीसी में भी वही था, बीएनएस में वही है। नया है क्या? क्यों करा? आखिर चेंज कर दिया क्या इसको? हाँ, नाम बदला है सिर्फ इसका, आईपीसी से बीएनएस कर दिया और बाकी कुछ नहीं किया है इसमें। ऐसा नहीं है, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो चेंज हुए हैं और किस लिए चेंज हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्यों जरूरी था इसको रिप्लेस करने के लिए। अब इसमें क्या नया आया है वो भी बता देते हैं, तो चलिए। It overhauls the legal framework by introducing modern definition, heavier penalties, and community service as a penal option.
भारतीय न्याय संहिता लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्न डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस करता है हैवी पैलेंटीज लगा करके कम्युनिटी सर्विस को एज ए पैनल ऑप्शन बनाकर। भारतीय न्याय संहिता लीगल फ्रेमवर्क का मॉडर्न डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करके टेररिज्म, मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम के लिए अलग अलग ऑफेंस एस्टैब्लिश करके हैवियर पेनल्टी और इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ फाइन्स के रूप में पैनल ऑप्शन को शामिल करके भारत के कानूनी ढांचे में कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, की एडिशन एंड अपडेट इन दी न्यू बीएनएस इंक्लूड। तो न्यू मेजर ऑफेंस बीएनएस जिसने कॉलोनियल एरा को आईपीसी से रिप्लेस किया है, उसमें 20 से ज्यादा न्यू मेजर ऑफेंस शामिल किए गए हैं। इसमें टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्नैचिंग, इंडिपेंडेंट क्राइम के रूप में शामिल करना प्रमुख है। नेक्स्ट है सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध। बीएनएस ने भारतीय न्याय संहिता में सेक्सुअल ऑफेंस को चैप्टर 5 सेक्शन 6 से 76 में कंसोलिडेटेड किया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडन बनाती है। The updated penal code broadened the definition of rape and sexual assault, increasing in the serious crime. सीरियस क्राइम के लिए सजा बढ़ती है और सहमति, छल और अधिकार से संबंधित नए प्रावधान पेश करती है। नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइज्ड पेनल्टीज, आधुनिक दंड। बीएनएस मॉडर्नाइज इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करती है जिसमें सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस को शामिल किया गया है। कंटेम्परेरी क्राइम्स के लिए स्टिमुलेटिंग पनिशमेंट्स किया गया है। डेथ और फाइन जैसे पारंपरिक दंडों के साथ साथ अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन यानी कि नेचुरल लाइफ इम्प्रिजमेंट को औपचारिक रूप दिया गया है। बीएनएस मॉडर्न सोसाइटियल एंड लीगल नीड्स के अनुरूप सजाओं यानी कि सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट की गंभीरता को समायोजित करके पेनल्टीज को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट, सेडिशन रिप्लेस्ड, देशद्रोह की जगह। द कॉलोनियल इरा सेडिशन इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में दिया गया था क्योंकि अब ये रिप्लेस कर दिया है बीएनएस के सेक्शन 152 से। वाइल यद्यपि सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन प्रोविजन क्रिमिनलाइज एक्ट के अकॉर्डिंग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता यानी कि हम इन वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरे में डालने कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है। आया समझ? नेक्स्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये तो सभी जानते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन पे हर रोज कई सारे ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं उनको लेकर के, तो इनके लिए एक बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो आईपीसी में ये सच है कि आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था माइनर्स को लेकर, क्योंकि नाउ द सोसाइटी इज वेरी क्रूर फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, सो गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड टू इम्प्रूव इट एंड हाईलाइट इट। ठीक है, सो वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे। तो बीएनएस में वुमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम को चैप्टर 5 सेक्शन 63 to 99 में कंसोलिडेट एंड प्रायोरिटीज प्रदान करती है। ये माइनर्स के साथ गैंग रेप के लिए डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसे स्ट्रीमिंग पनिशमेंट को प्रावधान करती है और विक्टिम्स के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेट्स करती है। The Sanhita consists of
358 sections, reduced from the IPC's 511 section, designed to offer a more India-centric and modernized approach to justice. देखो संहिता यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता में 358 सेक्शंस हैं और चैप्टर 20 है, जिसमें आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया। सेक्शन 358 है और 20 चैप्टर्स हैं, तो इसमें थोड़े सेक्शंस घटा दिए गए हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन बीएनएस आईपीसी, भारतीय न्यायिक संहिता और इंडियन पिनल कोड, दोनों में कंपैरिजन। तो मैंने कंपैरिजन टेबल बनाई है ताकि इजीली समझ आए। वैसे तो शुरुआत से अब तक कंपैरिजन ही करते आ रहे हैं, फिर ये लास्ट कंपैरिजन है, नॉट लीस्ट। ओके, नाउ देखो इसमें साफ साफ जो कि मैंने लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है ओरिजिन यानी कि ईरा, ये कौन सी ईरा का है। देखो आईपीसी 1860 ब्रिटिश रूल के दौरान का है, ठीक है। और बीएनएस ये एनेक्ट हुआ 23 में, जो जुलाई 1 2024 को एनफोर्स में आया, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मॉडर्न इंडिया की रियलिटीज को। इसमें टोटल सेक्शन 511 है और इसमें टोटल सेक्शन 358 है। मॉडर्न क्राइम देखें तो लेफ्ट स्पेसिफाइड प्रोविजन फॉर मॉडर्न क्राइम लाइक साइबर टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और वहीं बीएनएस में एक्सप्लॉइटेटिव पेनलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, टेररिज्म एंड मॉब लिंचिंग, इन सबको देखा गया है, ठीक है। पनिशमेंट पे यहाँ अच्छा फोकस किया गया है, मतलब बीएनएस में। तो पनिशमेंट देखा जाए तो फोकस ऑन इम्प्रिजमेंट, फाइन्स, डेथ पेनल्टी एंड प्रॉपर्टी फॉरफीचर। लेकिन बीएनएस में क्या गया, इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनिटी सर्विस को, एक नया वर्ड जो हमारा है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करा गया। और वो पेनल्टीज माइनर ऑफेंसेस पे पेनल्टीज लगाई गई है, क्योंकि आईपीसी में ऐसा है कि माइनर ऑफेंसेस के लिए भी कभी कभी फाइन और इम्प्रिजमेंट दी गई है, बट बीएनएस में उसे थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। विक्टिम राइट्स, ठीक है, डिड नॉट मैंडेट स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर विक्टिम। अब उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, कोई भी मैंडेट नहीं था कि विक्टिम को ये मिलेगा राइट, ये नहीं मिलेगा राइट। लेकिन इसमें क्या है, मैंडेट कीपिंग, बीएनएस में क्या है, मैंडेट कीपिंग विक्टिम इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड एंड टाइमलाइंस फॉर प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंडेट है विक्टिम के, और जैसा हमने अभी लास्ट में पढ़ा एविडेंस में, विक्टिम की वीडियो ऑडियो दोनों मैंडेट है, ठीक है। विक्टिम पे को भी सुना जाएगा और उसकी प्रोसीडिंग भी होगी टाइम पे, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज सेक्शन नंबरिंग, ट्रेडिशनल नंबरिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल नंबरिंग कैसे, देखो उसमें है नॉर्मली नंबरिंग दी गई है आपको, कहीं पर आप देखेंगे इंटेंशन की डेफिनेशन कहीं है और रेप की डेफिनेशन कहीं है, मर्डर की डेफिनेशन कहीं है, ठीक है, सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन कहीं है, तो चीटिंग की डेफिनेशन कहीं है, रॉबरी की डेफिनेशन कहीं है, सब एक साथ नहीं है, तो ट्रेडिशनल नंबरिंग है। लेकिन वहीं पर बीएनएस में कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज्ड नंबरिंग, जहां बीएनएस में सब एक कंप्लीट रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है, सब एक सीक्वेंस से लगाए गए हैं सेक्शन, जहां पर मतलब कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ले लो, वुमेन्स और चिल्ड्रन जैसे चैप्टर 5 में आ रहा है हमारा, ठीक है, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन हमारा चैप्टर 5 में आ रहा है, सेक्शन 63 से लेकर 99, तो जितने भी इन दोनों वुमेन एंड चिल्ड्रन से जुड़े क्राइम्स हैं वो सारे इन चैप्टर 5 में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें अलग अलग चैप्टर्स में ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है।
आई रियली वेरी होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने इजी करके समझाने की कोशिश करी है और थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल स्पीच एक लाइन की, वो ये, डोंट लॉस होप। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब